हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके ससुराल वाले इस टाइम आपको लेकर के क्या सोचते हैं, उसके मन में आपको लेकर के क्या धारणाएं हैं और उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या सोच रही है। सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में, अंत तक बने रहिएगा और ये भी देखेंगे कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है जो बहुत जरूरी है जानना। तो ऐसी सिचुएशन थी कि पहले आप बहुत ज़्यादा इन लोगों को मज़े करते हुए देख रहे थे। कुछ चीज़ें थी जो आपके फेवर में नहीं थी, इसके फेवर में थी और ये बहुत उछल-कूद कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि ये रीडिंग सबसे मैच नहीं करेगी, तो जिन लोगों से मैच करे प्लीज़ बने रहिएगा इस रीडिंग में। तो यहाँ पर लगता है कि आपसे पहले ऐसा आपसे छीनकर या आपके सामने इन लोगों ने बहुत जश्न मनाया, चाहे वो किसी चीज़ का जश्न हो, किसी प्रकार का प्रमोशन हो, घर हो, संपत्ति हो, पैसे हो या फिर आपको हमेशा हर्ट करने का जश्न मनाना। तो यहाँ पर इन लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टी सार्टी की, मज़े किए, एंजॉय किए, एक दूसरे के साथ खुशी के पल शेयर किए, लोगों को अपने घर में बुलाया, यानी कि बहुत खूबसूरत भरे दिन इन लोगों ने बहुत मज़े किए और आपको दिखा दिखाकर मज़े किए। यस, तो अभी की जो ये एनर्जी है कि आपने उस टाइम पर अपने आप को साइलेंट किया और अभी तक आप साइलेंट हो, लेकिन आप एक रिवेंज की एनर्जी में हो। ये लोग आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि इसके इन हरकतों के वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर फ़र्क पड़ा भी तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। इन लोगों की इस नौटंकी ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए कि जहाँ पर एक बहुत ही बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है जिसकी भी है। इन्होंने अपनी लाइफ में इतना नहीं सीखा जितना इन लोगों ने आपको सिखाया। इस एनर्जी ने आपको ऐसा पावरफुल बनाया। आपको ये लोग सच को तो एक मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं कि आपके अंदर इतना स्वाभिमान है कि आपने इनके साथ वो शेयर नहीं किया, वो समझौता नहीं किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा और आप सच में इन लोगों से पहुंचे हुए हो। आप पहुंचे हुए पर्सन हो। यस, नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो आप। तो क्योंकि आप वो दी हाई प्रीस्टेस, एक पुजारी, या फिर एक एक ऐसा पर्सन जो अपने फील्ड में माहिर है वो। यस, वो वो माहिर खिलाड़ी हुआ। आपने उस टाइम को बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपने इस फैमिली में देखी आपके खिलाफ और लोगों को एकजुट होकर के भी आपने देखा कि आपके खिलाफ बाकी लोग एकजुट होकर रहते हैं, तो आपको बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आप बिखरने के बजाय आपने संवरना सही समझा और आप संवर भी गए। अभी ये लोग आपसे डरते हैं, ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये लोग इसके लिए डरते हैं क्योंकि इसे मालूम है कि कोई आपको प्रोटेक्ट करता है, कोई पर्सन या कोई एनर्जी है जो जिसकी हमेशा आपके सर पर हाथ रहती है और इस वजह से ये मजबूर फील कर रहे हैं, ये सारे ग्रुप के लोग मजबूर फील कर रहे हैं। आपको दिखा कर इसका हंसना, आपको दिखा कर टोंट मारना या फिर अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भी बातें कर रहे हैं या जो भी एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको दिखाने के पर्पज से हो रही है। अंदर से ये लोग खोखले हैं, ये आपको पता है और आप कोई भी रिएक्ट नहीं करते हो। इसके कोई एक्शन पर आप कोई रिएक्ट नहीं करते हो। आप साइलेंट हो चुके हो, आप मौन हो चुके हो, आप पावर में हो और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर। तो इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितने पानी में हो। ये कितने पानी में है आपको तो समझ में आ गया, लेकिन आप कितने पानी में हो ये अभी तक समझ में नहीं आया इन लोगों को। ये समझ भी नहीं पाएंगे। ये आपको माफ नहीं। आपको कभी कभी याद आता है कि आपने कैसे दिन गुजारे थे इस घर में या फिर इस फैमिली के साथ। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। आप बहुत रोए होंगे, आप ओवर थिंकिंग करते होंगे और आप बहुत रोते होंगे एक समय पर, लेकिन वो पेन को आपने पावर में बदला है। यस,
और वो अभी आप याद करते हो, उस पल को याद करते हो कि आपने कैसे समय गुजारा, इतने साल, इतने महीने, कैसे आपने गुजारा, कभी-कभी आपको याद आती है वो पल। तो ये लोग अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि धीरे-धीरे अपने पैसों पर कंट्रोल करना सीखा, धीरे-धीरे आपने अपने फैमिली को कंट्रोल करना सीखा है। अगर आप नहीं सीखते, अगर आप ये नहीं सीखते, तो ये लोग हमेशा आपको होपलेस वाली एनर्जी में देखना चाहते थे। आपने बिना उसकी हेल्प के आपने भी कंट्रोल करना सीखा। पहले तो आपने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया। आप सब कुछ आप दिल खोलकर आपने बताना बंद कर दिया इस फैमिली में, अगर आप ट्रस्ट करते थे या फिर आपको लगता था कि इस फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फेवर में बातें करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, तो कहीं न कहीं आपको आपने उस पर्सन से उम्मीदें भी छोड़ दी कि जो करना है मुझे करना है। उस पर्सन को मेरी हेल्प करनी है तो करे, वरना ना करे, लेकिन मैं क्या करना है मैं देख लूँगा, तो ये लोग देख रहे हैं कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, काफ़ी चीज़ें छुपा के रखते हो अपनी प्लानिंग को, और हर कुछ आप बहुत कम ही बातें करते हो। अगर आप कभी किसी टाइम पर मिलते हो एक-दूसरे से, अगर दूर रहते हो, तो भी आप कम बातें करते हो। अगर आप घर में भी रहते हो तो आप उम्मीदें नहीं रखते हो, और ज़्यादातर आप अपना प्राइवेसी टाइम एन्जॉय करते हो, नहीं रहते हो। हमेशा अवेलेबल नहीं। लोगों को ये लगता है कि पैसे आपको बचाना आ गया है, पैसे खर्च करना आ गया है, पैसे से पैसे बनाना आपको आ गया है। ये लोग ये बातें करते हैं, और ये भी बातें करते हैं कि पैसे को लेकर के इन लोगों से ज़्यादा आपका लक स्ट्रॉन्ग है। यस, आपने अपने आप को अ, बहुत ही होशियारी के साथ अपने आप को ज़िंदा रखा है, सँभाला है, और आप अपना घर बसाने की ताकत रखते हो। ये लोग ये दूसरी बात ये है कि इनमें से कोई ऐसी है जो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि कोई पर्सन आपको शायद बहुत प्यार कर, बीच-बीच में आप 2 लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पर्सन आपको प्यार करता है, इज़्ज़त देता है, अटेंशन देता है, चाहे ये आपका पार्टनर हो या कोई भी आपके लाइफ में। वहाँ पर इसके हाथ तंग हो जाते हैं, वहाँ पर ये कुछ कर नहीं पा रहे, बस देख पा रहे हैं। और आपको लेकर के ये बातें कर रहे हैं कि आप जो सोच है वो काफ़ी बड़ी है। आपकी सोच और इनकी सोच की कोई मैच ही नहीं है। आप सपने देखने वाले पर्सन हो, आपके अंदर डिज़ायर है, और इसी वजह से आप एक अलग ही लाइफ़ डिज़र्व करते हो, एक अलग ही आपका रहन-सहन है, तौर-तरीका है, और आपके जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ अपने आप आ जाती है। आपका स्टेटस काफ़ी हाई हो सकता है इस फैमिली में, और आप जाओगे, बहुत आगे भी जाओगे। ये लोग ये बातें करते हैं, और ये चाह के भी आपको नीचे नहीं धकेल पा रहे इन दिनों। यस, और ये किसी प्रकार की मजबूरी फ़ील कर रहे हैं। शायद ये आपको सताने में कामयाब नहीं हो रहे, या आपको खुश देख रहे हैं, तो ये बहुत मजबूर और हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। इसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप अब दब के रहोगे। इन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बहुत लाचार है ये लोग, बहुत मजबूर फ़ील कर रहे हैं आपके आगे। यस, ये आपके आगे मजबूर फ़ील कर, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में रही है, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, और कोई बीच में टाँग अड़ाने वाला मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपको टाइम-टाइम पर डिस्टर्ब कर ये देख रही है कि आपसे कंपेयर करके कि ये बहुत ज़्यादा अ, आ तूफ़ान मचाते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, तब जाकर के इसके पास पैसे आते हैं या फिर लोगों के अटेंशन आते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, तो भी लोग आपको अटेंशन देते हैं, तो भी पैसे आपके पास आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। ये शायद ये भी देख रहे हैं कि पैसा अपने आप आपके पास आता है, या फिर पैसा भी आपको पसंद करता है। प्रॉपर्टी हो या पैसे हो, वो भी आपके पास उसका लक है। आपके पास लक है जो उसके पास नहीं है, और इसके लिए आप कुछ ख़ास हाथ-पाँव नहीं मारते हो। वो अपने आप आ जाता है, या फिर नॉर्मल आप जो काम करते हो जीवन यापन के लिए, वो आपको अच्छा मिलता है। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़्यादा आपको पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास पैसे आ जाते हैं, पैसों को लेकर के बहुत जलन है। पैसों को लेकर के ये लगता है कि आपके बहुत बड़े-बड़े सपने हैं जो सच भी हो जाते हैं,
और यहाँ पर ये लोग बहुत ही होपलेस है, बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है यहाँ पर। आप वो अलग ही सोचते हैं और आप जो सोचते हो वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा, वो सोचते भी हो और वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हो और वो एक समय बाद हो भी जाता है। तो ये जो मिरेकल है, ये वो कैसे चुरा सकता है आपसे? नहीं, नहीं चुरा सकता ना। ये भी देख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहा है और ये फैमिली में कोई ऐसी थी जो नहीं चाहता था कि कोई पर्सन आपकी ज़िम्मेदारी उठाए या फिर आपकी ज़िम्मेदारी पूरी करे या फिर आपको खुश रखे। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि आपको प्यार भी मिल रहा है, आपको अटेंशन भी मिल रहा है और आप लोगों को अटेंशन ले लेते हो, प्यार करने के लिए मजबूर कर देते हो, लोग सरेंडर कर देते हैं, इतनी काबिलियत है आप में, ये जो क्वालिटी है, इसके बारे में ये लोग सोचते हैं कि वो उसमें क्यों नहीं है। वो तो दिन-रात यही चीज़ें करने के लिए इधर की उधर पॉलिटिक्स करते, पर ये चीज़ें आपके पास क्यों आती है? वो इस चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हैं, वो इधर की उधर करते हैं, पर रिजल्ट तो आपको दिखता है, उसको नहीं दिखता। ऐसा क्यों? शायद ये भी एनर्जी है यहाँ पर कि इस फैमिली में से किसी ने बहुत दुखड़ा सुनाया होगा किसी पर्सन को, बहुत रोना रोया होगा कि उसकी और भी देखो, देखो उसको कितनी मजबूरी है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम है। वहाँ पर पैसे के लिए और उसके प्यार को अ, अ, अपनी ओर रिझाने के लिए ऐसी भी एनर्जी में देख रही हूँ कि यहाँ पर है जो कोई ये दिखा रहा है कि देखो उसको उस पर्सन की, ये तो आपके पर्सन की या फिर आपकी उसे कितनी ज़रूरत है। उसको इमोशनल भी हेल्प चाहिए, उसको आपके पैसे की भी हेल्प चाहिए। आपसे ही आपके पर्सन से, ये साफ एनर्जी दिख रही है। तो ये दिखाते हैं अपनी बीमारी का बहाना करते हैं, ये अपनी मजबूरी का बहाना करते हैं या फिर ये इसमें से कोई बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं लेकिन ऐसा कोई एनर्जी है जो ये कहता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे आपके पर्सन की ज़रूरत है, आपके पर्सन के प्यार की ज़रूरत है या फिर आपकी ज़रूरत है, उसके पास पैसे की कमी है, आपके पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई बुरी परिस्थिति, मजबूरी और लाचारी दिखाकर आपको लूटने का या फिर आप जो भी आपको लगे आपकी सिचुएशन में चल रही है, तो यहाँ पर जानबूझ के किया जा रहा है। यस, ये तो जानबूझ के ही किया जा रहा है और ये आप आपको या आपके पर्सन को समझ में आने लगा है, बहुत जल्दी समझ में आएगा 100%। क्योंकि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई जानबूझ के अच्छा बन के आपको विलन बनाने के लिए हर चीज़ में वो पॉलिटिक्स की जाती है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो आपको वो यही खेल खेलते हैं कि किस टाइम आपको यहाँ पर हराया जाए, आप आपके मुँह से निवाला छीन के उसके मुँह में निवाला आ जाए। आपसे वो पर्सन प्यार ना करे और उन लोगों से प्यार करे या आप में कोई क्वालिटी ना दिखे, बाकी सारी दुनिया की क्वालिटी उन लोगों में दिखाई दे। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो भ्रम है आपके पर्सन, वो टूट चुका है, वो टूट चुका है। इन्हें इस बात का भी दुःख है कि आप बहुत लग्ज़री लाइफ़ जीते हो या फिर आप उन लोगों से बेहतर लाइफ़ जीते हो जिसमें कि पैसे बहुत खर्च होते हैं और ये लोगों को वो देखा नहीं जाता। शायद आप अपने ब्यूटी पर या फिर आप अपने लाइफ़स्टाइल पर हटके, आपका स्टाइल जो है वो हटके है, आपका लाइफ़स्टाइल जो है हटके है जो इन लोगों को बहुत काँटों की तरह चुभता है और इन्हें लगता है कि इन सब पर खर्च नहीं करना चाहिए। ये किसी के कान भी भरते हैं ऐसे पर्सन पर जो बीच-बीच में एक डेविल जैसा है लेकिन बहुत मुश्किल से समझो कि ये जानवर है और ये इंसान बना है आपकी वजह से। तो ऐसे किसी पर्सन को बीच-बीच में फ्यूल देते हैं, इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं ताकि आग लगाए घर में। तो ये लोग इसको बताते हैं कि क्यों पैसे खर्च करते हो, पैसे बचाने की ज़रूरत है या फिर उन लोगों को उस पैसों की ज़रूरत है, उनकी उनकी मजबूरी है। और ये पर्सन आपको खर्च कर रहा है, आप पे खर्च कर रहा है। तो कोई यहाँ पर जानवर जैसा पर्सन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन ऐसी कोई एनर्जी तो है जो कि बहुत मुश्किल से आपने उसको लाइन पर लाया है या वो खुद चाहता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बने।
उसको आपके प्यार की या समाज में इज़्ज़त की समझ आ रही है कि क्या होता है रियल में। तो वो पर्सन जैसे सुधरता है वैसे बीच-बीच में ये लोग उसे हैवान बनाने के लिए या तो पैसे माँगते हैं या फिर आपके खर्च पर कंट्रोल करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए ये बीच में उसे आग में घी डालने वाली काम की जाती है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा ये एनर्जी, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। मैं किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप अ, अपना दिल खुला रखिए, अपना माइंड खुला रखिए और ओके, थैंक यू सो मच आप समझ गए, थैंक यू। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी डेविल की एनर्जी है और ये लोग क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये लोग सोच रहे हैं कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर जो पर्सन आपको सताने के लिए जिस पर्सन का ये लोग इस्तेमाल करते थे, ये लोग देख रहे हैं कि वो पर्सन खुद आपका हाथ पकड़ रहे हैं। ये पर्सन हो सकते हैं आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती है जो उसके मन में आपको लेकर के एहसास जग रहा है कुछ और ये कुछ आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, यहाँ पर है कि ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उन लोगों की ज़िम्मेदारी को छोड़कर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और ये आगे फ्यूचर देख रहे हैं। यस, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं उस ज़िम्मेदारी से निकलना चाहते हैं और इसको जानबूझकर फँसा के रखा गया है उस ज़िम्मेदारी में, ताकि आप खुद ही यहाँ से चले जाओ या फिर आप खुद मजबूर हो जाओ कि ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं देता, ये फैमिली अच्छी नहीं है, आप खुद यहाँ से निकल जाओ या इस पर्सन की लाइफ से निकल जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के क्या सोचता है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी या कोई भी हो सकता है। पर प्यार का ही कार्ड है, ऊपर-नीचे दोनों आप देख सकते हैं। तो ये पर्सन के मन में कितना भी ज़हर डालेगा, ये पूरी लाइफ उन लोगों के साथ खुश नहीं रहेगा। इसे आप चाहिए ही चाहिए। ये आपसे प्यार करता है। लेकिन बीच-बीच में इसको इसको ऐसा पर्सन बना दिया जाता है कि आपको लगेगा कि ना ही इसकी सोच आपसे मिलती है, ना ही आपको समझता है। ये पर्सन को ऐसा बनाया गया है और एक ने नहीं, यहाँ पर 3-3 लोगों ने मिलके बनाया है। किसी के केस में 3-3 लोग हैं या फिर कोई सिंगल या उसकी मॉम या कोई फीमेल भी हो सकती है। ये पर्सन अगर पैसे को लेकर के अ सोचता रहता था, तो ये आप पे पैसे खर्च करेगा, आप पे पैसे उड़ाएगा, आप पे प्यार उड़ाएगा, ये अपने मन में सोच रहा है। और इसे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप इनके जीवन में नहीं रहोगे, तो ये यूँ ही भटकता रहेगा, पैसे की बर्बादी होगी, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा ये पर्सन, ये जो भी है। या फिर इसे कभी भी एक सुकून भरा जीवन नसीब नहीं होगा। ये ना इधर की रहेगी, ना उधर की रहेगी, ना घर का, ना घाट का। तो ये इस पर्सन को क्लियर हो चुका है। टावर का कार्ड, तो टावर का कार्ड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, मतलब है कि अगर आपके घर में आग लगाई थी इन लोगों ने, आपको ससुराल में टिकने नहीं दिया जा रहा था, आपको अपने हस्बैंड या मायके कहीं भी आपको सुकून से ये लोग जीने नहीं दे रहे थे, तो वो चीज़ें अच्छी होती भी दिख रही है। आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपको मिलने जा रही है। ये कोई महिला की एनर्जी है जो आपको रिप्लेस करके खुद प्यार पाना चाहती थी। और हो सकता है कि आपने अपने जीवन में डेथ तक को एक्सपीरियंस किया यहाँ पर किसी ने। आपके ऊपर यूँ ही अटैक होते रहते होंगे फिर या फिर कोई तंत्र-मंत्र, ब्लैक मैजिक, आपने डेथ तक का एक्सपीरियंस किया है। आपको लगा होगा कि कुछ मेरे साथ ऐसा-वैसा अ, कुछ तो बहुत बुरा ये लोग करना चाहते थे जो कामयाब नहीं हो पाए या आपके प्यार की डेथ करना चाहते थे। आपको जिससे प्यार है
आपका मन उससे मन ही नहीं करे उस पर्सन को प्यार करने के लिए, या फिर आपका पर्सन ही आपको प्यार ना करे, तो प्यार की डेथ भी हुई है यहाँ पर। और ये किसी फीमेल ने करी कराई है, या फिर उसका ये इंटेंशन रहा है कि आपको प्यार से दूर किया जाए, या फिर आपके कुछ मिसकैरेज ऐसा भी कुछ हो सकता है, हुआ होगा पास्ट में। इस तरीके से आपके जीवन में इन्होंने तांडव रचे थे कि आपको प्यार से भरोसा ही उठ जाए। यस। किसी की लव मैरिज हुई थी, वहां पर भी प्रॉब्लम हुई है। किसी के मैरिज, चाहे वो लव हो या अरेंज हो, वहां पर भी प्रॉब्लम हुई है। तो ये किसी खास फीमेल का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ताकि आपको प्यार से भरोसा उठ जाए, आप नफरत करो। अभी क्या सोच रही है वो? तो अभी ये सोच रही है कि अभी भी वो ये सोचती है कि इसकी किसी प्रकार की एक ट्रेजिक वाली एंडिंग हो जाए, इसके जीवन में ड्रामा हो जाए। लेकिन वो ये भी देख रही है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है, और बहुत जल्द आपके रिश्ते में आ, एक कमिटमेंट आप भी देखोगे, आप भी एक्सपीरियंस करोगे। एक नेक्स्ट लेवल तक का आपका रिश्ता जाएगा, और ये देख रही है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये भी देख रही है कि समय सबका बदलता है, तो समय अभी अगर उन लोगों के वजह से आपने बहुत बुरा समय देखा है अपने जीवन में, तो अभी ये देख रही है कि आप इन लोगों को अपने जीवन में कोई मौका नहीं दे रहे इंटरफेयर करने के लिए। और ये भी देख रही है कि आपने इसका दोगला चेहरा देख लिया है। ये लोग ये भी देख रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को कंट्रोल करके रख रहे हो, और जरा भी मौका नहीं देते हो इन लोगों को अपने जीवन में इंटरफेयर करने के लिए। आप काफी स्ट्रिक्ट हो, काफी काफी स्ट्रिक्ट पर्सन हो आप। आपके ससुराल वाले ये बातें करते हैं। किसी पर्सन को इन लोगों ने एडिक्शन लगाया होगा, किसी भी चीज का, कोई भी चीज का जो सही नहीं होता है कपल के लिए या फिर फैमिली के लिए। तो ये भी देख रहे हैं कि आप पहले बहुत हर्ट होते थे, या तो वो पर्सन बदल रहा है, या फिर अब आप हर्ट नहीं होते हो। आपने अपना ध्यान, अपनी एनर्जी अलग जगह पर लगाई है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने आपको रोते हुए भी देखा है, प्यार की भीख मांगते हुए भी एक टाइम पर देखा है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के सुधर जाने के लिए इन लोगों के सामने प्यार की भीख मांगी हो, या फिर अपने रिश्ते की भीख मांगी हो कि प्लीज पर्सन, कुछ रिश्तों को लेकर के, कि आप अपने लाइफ को लेकर के एक समय पर ऐसे सिचुएशन में थे कि आपने इन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाए भी थे, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजा। और अभी की जो कहानी है वो ये है कि आप पीछे हट चुके हो। आपने अपना कदम पीछे खींच लिया है, और ये लोग, यानी कि आप इन लोगों को कोई भाव नहीं दे रहे हो, ये भी देख रहे हैं। आप इन लोगों के घर नहीं जाते हो, या फिर इन लोगों को अपने घर नहीं बुलाते हो, या फिर इन लोगों को आपने आईना दिखाया है। सच कहूँ तो इनको आपने आईना दिखाया है। इन्होंने आपके साथ उस टाइम पर किया था जब आपका बुरा वक्त था, तो आपके इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने से भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजा था। तब जाकर के आप इतने स्ट्रांग हो गए, और आप इतने इन लोगों के प्रति रूड हो गए। और आपने जाकर के आईना दिखाया, क्योंकि पुराने समय ने आपको सब कुछ सिखा दिया कि कैसे आपको अपने आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का फेवर है, सपोर्ट है, या फिर आपको इन लोगों के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप काफी हील हो चुके हो। आपके मन में जो डाउट्स थे कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, ये लोग आपको इस एनर्जी में देखते हैं। और अभी ये देखते हैं कि आपका उनके पास नहीं उठना बैठना, आपका खामोश रखना रहना, वो वीक नहीं, आपकी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, आपकी पावर को दिखा रहा है। और ये आपके इमोशनल
जो आपकी मेंटल सिचुएशन है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाता है अभी। फ़ील कर रहे हैं कि इनके जो भी बुरी मंशा थी उन सबको आपने भी आग लगा दी। वो जो सोचे सोचते ही रहेंगे, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। आपने इसके किए धरे पर पानी फेरा है। ये जो स्नेक की एनर्जी है ये साबित करती है कि आप इस सिचुएशन में फँसे थे। जहाँ पर आपको ना रहने रहना आपके नसीब में था, ना जाना आपके नसीब में था। आप स्टक थे। तो वहाँ पर ये लोग ये देख रहे हैं कि आपने हर कॉम्पिटिशन में इसको हराया, हर सिचुएशन में आपने इसे हराया और आपने इन लोगों की ज़हर में रह कर के भी आपने खुद को भी इतना इन लोगों के सामने ज़हरीला बना दिया कि अब ये लोग भी आपसे फेस करने से डरते हैं। इन लोगों ने आपको ज़्यादा भोला समझा था, ज़्यादा बेवकूफ़ समझा था और अभी ये लोग समझ रहे हैं कि आपके अंदर भी उससे ज़्यादा ज़हर भरा हुआ है। तो ये लोग अपना स्टेप पीछे ले रहे हैं। यस, मैं देखना चाहती हूँ कि अभी आपकी एनर्जी क्या है? तो आप हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हो। आप झूठ, छल, कपट ऐसे लोगों से खुद को बाहर कर रहे हो। अगर आपको किसी पर्सन के खोने का दुःख था, किसी फैमिली के खोने का दुःख था, तो अब आप दुखी नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। हो सकता है कि इन लोगों ने कभी आपके ऊपर अ, उँगली उठाई हो, अटैक किया हो, ऐसा कुछ किया हो, तो आप इन लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ज़्यादा पॉपुलर बन रहे हो, ज़्यादा नेम फेम को अपने जीवन में रियल में डिज़र्व कर रहे हो। एक दिन आपने मैनिफेस्ट किया था और वो आपकी पूरी हो रही है। आपकी एनर्जी अभी अगर आपने इन लोगों से दूरियां बनाई है, शायद कमजोर को दबाते होंगे, तो अब आपने उसका वो भ्रम तोड़ दिया है। ये लोग गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलते हैं, लेकिन ये लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में मील के पत्थर साबित बन गए हो। आप मील के पत्थर साबित हो गए हो। इन लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचाया है आपने और आप अपनी कामयाबी से इन गिरगिट लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी वास्तविकता से परिचय कराया है। जो आपके फैमिली के बुरे लोग आपको लेकर के निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते थे या कहें आपके नाम को लेकर के निगेटिव वाइब भेजते थे, आपके ऊपर साइकिक अटैक कराते थे, तो इन लोगों की दिनचर्या बहुत ही बेकार होने वाली है। ये लोग अपने किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करेंगे और ये लोग जो काम करेंगे वो इसके विरुद्ध हो जाएगा। आप इन दिनों ऐसे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। यस, और आपके स्पिरिट गाइड इसे किसी भी कीमत पर आपके जीवन में आने नहीं देंगे और ना ही इन लोगों की नज़रों में आपको कभी गिरने देंगे। आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आपने बीच बीच में अपने ऊपर भरोसा रखना छोड़ दिया था, भरोसा रखिए, यकीन कीजिए कि चीज़ें आपकी फेवर में और होती जाएंगी। ये लोग आपको बहुत हैप्पी देख रहे हैं, अपने जीवन में बहुत खुश देख रहे हैं। इन खुशी के पीछे की वजह है आपका कामयाब होना। इन खुशी के पीछे की वजह है कि आप अपने आप में मगन रहते हो और आप इन लोगों पर डिपेंड नहीं हो। आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए आप। अगर आपके मन में उथल पुथल है, दुनिया भर की बातें घूमती रहती है, तो यूनिवर्स उन लोगों की सच्चाई आपके सामने लाना चाहती है और ला चुकी है। यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत दयालु हैं। आपने इस फैमिली की अच्छाई के लिए भी आपने बहुत प्रयास किए। इस फैमिली को सही करने के लिए, किसी पर्सन को सुधारने के लिए, अपने आप को फीड करने के लिए आपने बहुत ट्राई किए, लेकिन वो सारा बर्बाद नहीं होगा। वो सब कुछ जो उन लोगों ने आपको दुख दिया था, आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन के हाथों अपने ड्रीम को फुलफिल होता हुआ देख पाएंगे। जो भी आपके प्यार के बीच में रोड़ा बन के आता है, उसे उसकी बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूनिवर्स इन लोगों से नफरत करता है। ये आपको
एक सच्चे जीवन साथी का प्यार दिलाएगी और ये उन लोगों के जीवन में वही दुख लाके खड़ा करेगी जो ये आपके जीवन में देना चाहते थे, जो देखना चाहते थे। और इस प्रोसेस पर आपको यकीन करने की ज़रूरत है। का मेंटल हेल्थ काफ़ी सुधरता हुआ दिख रहा है, काफ़ी सुधार हो रहा है, काफ़ी परिपक्व हो रहे हैं। आपको पता है कि किसको अपने जीवन में कितनी इज्जत देनी है, किसको कितनी वैल्यू देनी है। आप इन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, इन लोगों को मलाल है इस बात का और रिग्रेट भी है। इन गिरगिट को बहुत रिग्रेट भी है। आपकी लुक्स को लेकर के इस फैमिली में किसी को बहुत दुख होता है। आपकी पर्सनालिटी और आपके चार्म को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी नकल नहीं कर सकता। तो चाहे आपको कितनी भी टारगेट करे, आपके जैसा बनने का ट्राई करे, ये आपकी जगह नहीं ले सकते। ये पूरी फैमिली में आप सबसे हटके हो, सबसे अलग। आपकी चॉइस, आपके पसंद, आपके काम, हर कुछ आप इस फैमिली में फिट नहीं बैठते हो। फिर भी आपने एक समय पर बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में, इस फैमिली में टाइम इन्वेस्ट किया, जो कि अब किसी और जगह से, किसी और पर्सन के हाथों आपको उसका फल मिलने जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अच्छे बनिए, लेकिन ज़्यादा देने की जो चाहत है आपकी, उसे कंट्रोल कीजिए। एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इज्जत करने की, एक्स्ट्रा टाइम देने की। ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है जिन्होंने आपको जीते जी नर्क जैसा जीवन देने के लिए। इन लोगों के सामने ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे करने की ज़रूरत नहीं है। लोग नहीं समझ पाएंगे आपको। अपने आपको पावर में आने की ज़रूरत है और जो आपके जीवन में आप कर भी रहे हो, ये इन लोगों का बुरा कर्मा रहेगा। ये आपको एक नई जिंदगी को जीते हुए देखने वाले हैं। आपके घर में बेबी आ सकती है, आप कोई नया घर, नया कोई काम स्टार्ट कर सकते हो और ये इन लोगों को जीते जी नरक जैसा फील होगा आपका आगे बढ़ना। कोई फ्रेंड्स है जो आपसे बात करना चाहती है, कोई ऑफ़र है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप तक पहुंचना चाहती है, या फिर किसी के दोगले चरित्र आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होने जा रही है। आप बुरे लोगों को दूर करके अपने जीवन में आप या तो कोई बुक स्टडी कर रहे हो, नेट पर कोई सर्च कर रहे हो जो आपके काम के लिए है, जो आपको किसी सवाल, उलझनों से बाहर निकलने का काम करेगी। हो सकता है कि आप रेगुलर रीडिंग देखते ही हो, टैरोट हो तो सही है, लेकिन कोई आपको लेकर के भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई टैरो रीडिंग या किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर से बातें भी करता है आपको लेकर के जानने के लिए, और वहाँ से ये बातें, ये पता चल रही है ग्लो करने के लिए ही आए हो, आप साइन करने के लिए ही आए हो, लेकिन आप ऐसी जगह पर स्टक हो गए थे, फंस गए थे कि जहाँ पर आप अपनी पीड़ा को छुपाते छुपाते आप अपने आप को भूल गए थे, लेकिन अब आप सही ट्रैक पर वापस आ चुके हो। फाइनली आपके घर में एक सुकून, एक शांति मिलने जा रही है। आप अपने घर की निगेटिविटी को दूर कीजिए, आप अपने आसपास की निगेटिविटी को दूर कीजिए। अगर घर में पुराने सामान पड़े हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आपको दुख देती है, जो निगेटिविटी फैलाती है, उसे रिमूव कर दीजिए, उसे दूर कर दीजिए। अगर कोई घर में फालतू का सामान पड़ा है तो उसे निकाल दीजिए। घर को हल्का फील होगा, फ्रेश फील होगा और आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई पर्सन है जो आपको बार बार निगेटिव माइंड में ला देता है, तो ऐसे पर्सन से, ऐसी फैमिली से आप दूरी बना के ही रखिए। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मुझे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।